प्रायिकता का फॉर्मूला जो होता है NE/NS होता है। मतलब जो घटना होने की प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर रखना है और कुल घटना को हमेशा कहाँ रखना है, नीचे। उसके बाद बताए थे प्रायिकता का मान जो होता है 0 या 0 से बड़ा होता है, 1 या 1 से छोटा होता है। तो प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता है, 0 से छोटा माइनस में चला जाएगा, माइनस में भी प्रायिकता का मान नहीं होता है। उसके बाद ये बताए थे कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। अधिकतम मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम। 1 से ज्यादा प्रायिकता का मान नहीं होता है। उसके बाद बताए थे प्रायिकता का न्यूनतम मान कम से कम नीचे कहां तक जा सकता है, 0 तक, 0 से नीचे नहीं जा सकता। फिर है असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव जो घटना नहीं होती है, बताए थे असंभव घटना। जैसे तुम लोगों को बता दें कि एक पासा में, कौन पासा में, एक पासा में कुल कितने घटना होता है, एक पासा में टोटल घटना कौन कौन अंक आता है एक पासा में, 3 4 5 6, यही अंक तक नहीं लिखा रहता है। अब इसमें कहेगा एक पासा को फेंकेंगे, ऊपर का अंक 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 7 अंक आने की प्रायिकता। 7 कभी आएगा, नहीं आएगा। तो एक पासा में 6 तक नहीं लिखा रहता है, तो 6 तक लिखा रहता है, तो उस पासा में 7 नहीं आएगा। तो इसलिए 7 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0। तो इसी को कहते हैं हम लोग असंभव घटना। क्या कहते हैं, असंभव घटना। जो घटित नहीं हो सकता है उसको असंभव घटना कहते हैं। तो असंभव घटना की प्रायिकता कहीं भी पूछेगा तो क्या मानना, 0। संभव घटना की प्रायिकता, जो घटना होगा उसका प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप उस दिन भी बताए थे। आज हम लोग देखते हैं नया चीज, उससे आगे हम लोग आगे का सवाल करते हैं, ठीक है। फिर इसको रिवीजन भी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले सवाल देखते हैं, एक थैले में 10 काली गेंद, 8 उजली गेंद और 12 नीली गेंद है। एक थैला में 10 काली, 8 उजली तथा 12 क्या है, नीली गेंद है। तो निम्न घटना की प्रायिकता निकालना है। किसका किसका प्रायिकता निकालना है, तो ध्यान दो। तो गेंद थैला में क्या गो है, कौन कौन है, ये देखो 10 गो कौन गेंद है, काली, 8 उजली और 12 नीली गेंद है। तो सबसे पहले कुल घटना निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल घटना। तो कुल घटना निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, कुल घटना। तो कुल घटना हो जाएगा, कै गो गेंद निकाल सकता है, 10 गो काला निकाल सकता है, 8 गो उजला निकाल सकता है, 12 गो नीला निकाल सकता है, यही निकाल सकता है। तो टोटल गेंद को जोड़ो, 10 8 18, 18 12 30। तो कुल घटना 30, यानी 30 बार हम लोग गेंद निकाल सकते हैं। तो इस गेंद को एक थैला में बंद है और तुमको कहेगा एगो गेंद निकालो, तो कोनो गेंद निकल सकता है, या तो काली टाइप का, या तो उजली टाइप का, या तो नीली टाइप का। इसी 3 कलर का गेंद निकलेगा। और चौथा कलर निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो चौथा कलर नहीं निकलेगा तो उसी को असंभव घटना कहेंगे। तो कुल घटना 30 हो गया था। अब जो सवाल पूछता है बहुत आसानी तरीके से समझ आते हैं। तो एक, हाँ, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है काली गेंद की प्रायिकता। किसका निकालना है, काली गेंद। तो यहाँ पे देखेंगे काली गेंद कै गो है, कै गो है काली गेंद। तो देख लो काली गेंद का प्रायिकता मांग रहा है, तो काली गेंद कै गो है, 10 गो। तो 10 को ऊपर रखो और कुल घटना को नीचे। तो कुल घटना कितना लिखे हैं, 30। तो कुल घटना या संभव घटना लिख सकता है। तो 30 को नीचे रखो, इसको कटा दो, क्या बार में कटेगा, 3 बार में। आंसर कितना होगा, 1/3। आसान है ना। फिर देखो उजली नहीं होने की प्रायिकता, क्या पूछ रहा है, तो इस थैला में 10 काली, 8 उजली, 12 नीली है, तो उजली नहीं होना चाहिए। क्या क्वेश्चन कर रहा है, उजली, तो उजली नहीं होना चाहिए, तो बाकी तो होना चाहिए। तो उजली नहीं पूछे तो उजली को छोड़ दो। तो उजली क्या गो है, 8 गो, इसको छोड़ देंगे, नहीं गिनेंगे, बाकी को गिनेंगे। 10 काली और 12 नीली, तो 10 12 22। तो 22 को ऊपर रखो और टोटल घटना को हमेशा नीचे रखो। तो इसको कटा देगा तो आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 11/15। किसी को दिक्कत, तो इसको 2 तरीका से बना सकता है। इसी में पहले उजली का प्रायिकता निकालो। कौन गेंद होने की प्रायिकता, उजली गेंद होने की प्रायिकता यदि निकालना है तो उजली क्या गो है, 8 गो। तो 8 को ऊपर रखो, कुल घटना को नीचे। ये हो गया उजली की प्रायिकता। इसी का यदि नहीं पूछे, उजली का क्या पूछे, नहीं पूछे,
तो एक में से घटा देंगे, एक में से क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि बताए थे तुम लोगों को घटना होने की प्रायिकता और प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। तो उजली उस दिन बताए थे ना, घटना होने की प्रायिकता P, घटना नहीं होने की प्रायिकता P डैश, दोनों का योगफल कितना होता है, 1 होता है। तो उजली का प्रायिकता कितना है, 8/30। और उजली नहीं होने का प्रायिकता निकालना है तो 1 में इसको घटा दो तो देखना वही आंसर आएगा। तो एलसीएम 30 होगा, तो यहाँ 30 - 8 कितना हो गया, 22/30। देखो वही आंसर आया। तो दो नियम से बना सकते हैं, एक तो उजली का निकाल लो और उस उजली नहीं का निकालना है तो 1 में घटा दो। और दूसरा नियम, उजली नहीं होने का प्रायिकता मांग रहा है तो उजली को नहीं गिनेंगे, बाकी गेंद को गिन लेंगे, उसको ऊपर, कुल घटना को नीचे। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, काली या उजली की प्रायिकता, क्या पूछ रहा है, या तो काली होना चाहिए या तो उजली होना चाहिए, नीला होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन करा काली या उजली, या लगा रहे तो दोनों गेंद को जोड़ो, काली या उजली। काली क्या गो है, 10 गो, और उजली क्या गो है, 8 गो, तो दोनों को जोड़ दो, क्या गो हो गया, 18/30। तो यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कटा लेना है, इसको कटा लेना और शॉर्ट टर्म में लिख लेना है, 2 9 18 15 30 3 3 9 3 5 15, तो आंसर हो जाएगा 3/5। अब लास्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद बता सकता है जो समझ गया है। हरी गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा, हरी गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा बताओ, हरी गेंद की प्रायिकता, हरी क्या गो है, क्या गो है, हरी गेंद इसमें है ही नहीं, हरी नहीं है, तो इसका मतलब है हरी गेंद जब नहीं है तो असंभव हो गया, जब हरी गेंद नहीं है तो कभी आएगा, नहीं आएगा। तो असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है, 0। तो हरी गेंद इसमें है ही नहीं, उजली है, काली है, नीली है, तो हरी है नहीं, तो जो गेंद है ही नहीं उस कलर का तो निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इसलिए असंभव घटना की प्रायिकता क्या मानेंगे, 0। और यदि कहता नीली गेंद की प्रायिकता तब क्या होता, नीली गेंद की प्रायिकता, तो नीली क्या गो है, देखो 12 गो, 12 को ऊपर 30 को नीचे, कटा लेना है, तो 12/30 आंसर। तो इस टाइप में किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब आगे क्वेश्चन समझो, आगे तुम लोगों को बताते हैं, एक पासा पे एक पासा को फेंका जाए, एक पासा को फेंका जाए तो निम्न घटना की प्रायिकता निकालें, निम्न घटना की प्रायिकता निकालें। अब ध्यान दो प्रायिकता कैसे निकालते हैं। एक पासा, पासा मतलब क्या होता है, डाइस, डाइस मतलब छक्का। देखो पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले देखो पासा हम लोग बना लेते हैं, इसको दो तरह से पासा बना सकते हैं। पहला तो सबसे क्लियर वाला बना देते हैं, तो 3 सतह दिखता है, 5 लिखा है, 2 लिखा है, मान लो 1 लिखा है, तो पासा में कुल कितने सतह होते हैं, पासा में 6 सतह होते हैं। तो 6वां सतह पे क्या क्या लिखा रहता है उसी को कुल घटना कहेंगे। पासा में क्या कौन सा अंक लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6, इसी को कहते हैं संभव परिणाम। क्या कहते हैं, तो एक पासा में क्या क्या संभावना होता है आने का। एक आ सकता है, लूडो खेलते हैं ना, फेंकते हैं तो हम लोग लूडो जब छक्का फेंकते हैं तो या तो 1 ऊपर में आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, इससे ज्यादा आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसी पे क्वेश्चन देगा, यदि एक पासा में बोले कुल घटना, कुल घटना को NS से रिप्रेजेंट करते हैं, कुल घटना क्या बार घटित हो सकता है नया तरह से, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार क्या बार घट सकता है। तो कुल संभव परिणाम लिखो या कुल घटना लिखो, बात एक ही हुआ, कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम को NS से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका कितना होगा 6। यहाँ भी कुल घटना कितना था 30, तो ये NS का ही वैल्यू होगा। ठीक, अब आगे इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछता है समझो, बहुत आसानी तरीका से। सबसे पहला क्वेश्चन कहेगा, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर 2 से ऊपर अंक आने की प्रायिकता, 2 से ऊपर अंक आने की प्रायिकता निकालने। तो 2 से ऊपर हम लोग देखेंगे उसका प्रायिकता निकालना है, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर लिखना है तो बहुत आसान है। तो किसका प्रायिकता पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, 2 से ऊपर का अंक आना चाहिए,
2 से ऊपर, तो 2 से ऊपर क्या गो अंक है देख लो। हाँ 2 से ऊपर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो क्या गो अंक हुआ? 4 अंक हुआ। तो 4 को ऊपर, कुल संभव परिणाम या कुल घटना को कहाँ रखेंगे? नीचे। इसको कटा दो तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। आंसर कितना हो जाएगा? 2/3। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है? कहेगा तो ये एक पासे को फेंकने पर यहाँ पर लिखा रहेगा, कहेगा कि 2 और 5 के बीच, किसके बीच? 2 और 5 के बीच का अंक आने की प्रायिकता, 2 और 5 के बीच के अंक आने की प्रायिकता। तो 2 और 5 के बीच का अंक होना चाहिए, ऐसा क्या प्रायिकता होगा? तो 2 और 5 के बीच क्या अंक है? तो 2 और 5 के बीच देखो, 2 और 5 के बीच क्या अंक है? 2। तो 2 को ऊपर रखो, किसको नीचे रखेंगे? हाँ, कुल घटना हमेशा नीचे, तो कटा दो। आंसर कितना होगा? 1/3। आसान है कि नहीं है? आसानी भाषा में समझ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहेगा सुनो, कहेगा 3 से कम अंक आने की प्रायिकता। क्या पूछेगा? 3 से कम अंक आने की प्रायिकता। तो बताओ 3 से कम अंक क्या है? 3 से कम 2 ये अंक है, तो 2/6 कटा दो। आंसर क्या होगा? 1/3। अब एक इसमें क्या क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक घुमा देगा। 3 या 3 से कम क्या पूछ देगा? 3 या 3 से कम अंक आने की क्या निकाले? प्रायिकता निकाले। तो क्वेश्चन करा 3 या 3 से कम, 3 से कम था 2 अंक, या लग गया तो इसको भी क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 3 या 3 से कम, या लग गया तो इसको भी लेंगे, तो 3 या 3 से कम क्या अंक हो जाएगा? हाँ 3 से कम 2 अंक है ये है, लेकिन या लग गया तो इसका मतलब 3 को भी लेना है, तो टोटल 3 अंक हो गया। तो 3 को ऊपर रखो और कुल घटना को नीचे, तो आंसर कितना होगा? 1/2। अब इसमें एक टाइप ये पूछता है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। एक पासा को फेंकने पर क्या आना चाहिए? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालना है, तो बहुत आसान है। तो एक पासा को फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या क्या गो है देख लो। तो अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 अभाज्य गुणनखंड हो, या ऐसी संख्या जो एक या स्वयं से कटे और अन्य किसी दूसरे संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो अभाज्य संख्या इस टोटल में देखो क्या गो है? एगो 2 है, एगो 3 है, एगो 5 है। तो क्या गो अभाज्य संख्या हुआ? 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है। तो 3 गो अभाज्य संख्या हुआ। तो 3 को ऊपर अभाज्य संख्या का प्रायिकता निकालना है। 3 को ऊपर, कुल घटना को नीचे रख लो, कटा दो। कितना आंसर होगा? 1/2। कहीं कोई दिक्कत है? अब इसी में तुम लोग बताओ प्राकृतिक संख्या का क्या प्रायिकता होगा? एक पासा को फेंकने पर प्राकृतिक संख्या आने की प्रायिकता कितना बटे कितना होगा? तो एक प्राकृतिक संख्या आने की प्रायिकता। तो प्राकृतिक संख्या पहले कहते हैं किसे? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहता है, और क्वेश्चन भी प्राकृतिक संख्या का प्रायिकता पूछ रहा है। तो इसमें क्या गो प्राकृतिक संख्या है बताओ? तो सब प्राकृतिक संख्या है। तो टोटल 6 अंक है, तो 6 प्राकृतिक संख्या है। तो 6 को ऊपर, कुल घटना 6 है, तो नीचे क्या बार में कटेगा? 1 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत एक पासा में?